शूर्पणखा, रावण की बहन। शूर्पणखा को बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने और निर्ममता से नरसंहार करने की होने के कारण ही उसको बड़ी बुरी नज़रों से, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी उसको पसंद नहीं करता। अगर आज भी उसका विवरण किया जाता है तो उसकी एक जो राक्षसी छवि होती है वो ही सामने आती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी जो ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, वो शूर्पणखा ने इतनी आसानी से कैसे पा लिए। और सिर्फ उसने दर्शन ही नहीं पाए, लेकिन भगवत दर्शन के साथ साथ भगवान के साथ बातें भी की। शूर्पणखा ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी से बातें भी की, उनके दर्शन भी किए और उनके साथ साथ भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी किए। एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है हम में कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा पिछले जन्म में कि उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो चलिए फिर जानते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका और भी बहुत सारी अप्सराओं में इसकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नृत्य करते समय आंखों से भी इशारा कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा। जैसे कि इंद्र हमेशा किसी न किसी अप्सरा को ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजते रहते थे, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इस राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी कि वो परम ब्रह्मा प्रभु परमात्मा पर ब्रह्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी उसने। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या फिर वैराग्य के सहारे ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन शूर्पणखा ने भक्ति भी नहीं करी और वैराग्य को भी नहीं अपनाया और सीधे वो ब्रह्मा के पास चली गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर और वैराग रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चलेगी। उसमें अहंकार आ गया था। उसने प्रभु के पास जाकर कहा कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेज दिया गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता। उसने पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ भाई। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भगवत अपराध कर बैठी। सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में है, मैं इस भक्ति को ही खा जाऊंगी, भक्ति को ही नष्ट कर दूंगी, जबकि नियम ये है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। लक्ष्मण ने जब ये देखा कि उनकी भाभी के साथ शूर्पणखा ऐसा व्यवहार कर रही है तो उन्होंने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गया और प्रभु के कार्य को कराने के लिए उसने प्रभु का साथ दिया। उसने प्रभु के हाथ से खर और दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और भी निशाचरों को मरवा दिया। प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने के लिए लग गई। फिर 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिया और वर प्रदान किया कि 28वें
द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुब्बड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप तुम्हें प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आई रियली होप कि आपको शूर्पणखा की ये कहानी अच्छी लगी होगी। एंड आई रियली, मुझे पता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं था, आज आपको इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।